हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाला है दर्पण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि अपवर्तन और परावर्तन क्या होता है। अब बात करेंगे परावर्तन के अंदर, जो कि परावर्तन की जो घटना होती है वो एक्चुअल में होती बड़ा किस में है, दर्पणों के अंदर होती है। तो सबसे पहले दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, उन निर्माण को पढ़ने से पहले ही हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में कि दर्पण एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर ये दर्पण जो है, सबसे पहले बात करेंगे दर्पण होता कैसा है। ये होता है अपारदर्शी, जिसके हम आर पार नहीं सकते। क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे क्या होती है, पॉलिश, पीछे पॉलिश की होती है, पॉलिश की होती है। इसलिए जब आप अपने घर के शीशे के अंदर आपका चेहरा देखते हो तो उसके अंदर आपका चेहरा एकदम साफ दिखता है, वही आपका दर्पण। ठीक ना। अब दर्पण की बात की जाए, अपारदर्शी होता है, इसलिए दर्पण के अंदर कौन सी घटना होती है, इसलिए दर्पण के अंदर प्रकाश की घटना होती है, परावर्तन की घटना। कौन सी घटना होती है? दर्पण के अंदर प्रकाश की परावर्तन की घटना होती है। और परावर्तन वही होता है, प्रकाश के किरण का किसी सतह से टकरा करके वापस आना क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। अब इसके प्रकार की बात की जाए तो ये प्रकार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अवतल दर्पण, जिसको कहेंगे अपन कॉन्केव मिरर। एक होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है। अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो अवतल दर्पण कुछ इस तरह से होता है। इसकी बाहरी सतह पर तो क्या होती है, पॉलिश। ये इसकी बाहरी सतह है, बाहरी सतह। और ये जो है ये इसकी है आंतरिक सतह, आंतरिक सतह। तो अवतल दर्पण की बात की जाए, अवतल दर्पण में बाहरी सतह पर तो होती है पॉलिश और अंदर की सतह होती है परावर्तक के रूप में काम करती है। अंदर सतह है ये किस में कार्य करेगी? ये कार्य करेगी परावर्तक पृष्ठ के रूप में, परावर्तक पृष्ठ के रूप में कार्य करती है। मतलब कुल मिला के है, यहाँ पर जो किरणें आएंगी, प्रकाश किरणें, वो इस दर्पण के विद्युत सतह, जिसको कहते हैं आंतरिक इंटरनल जो सरफेस एरिया है, उसके ऊपर टकराएगी। अगर अब तक उत्तल दर्पण की बात की जाए तो इसकी जो बनावट होती है वो होती है, इसमें जो पॉलिश होती है वो होती है आंतरिक सतह पर तो होती है पॉलिश। ये इसकी सतह है आंतरिक सतह। और बाह्य सतह पर होती है, बाह्य सतह कैसे होती है? बाहरी सतह होती है परावर्तक। बाहरी सतह कैसे होगी? परावर्तक। मतलब कुल मिला के कहने की बात यह आ रही है कि अवतल दर्पण में तो परावर्तक पृष्ठ के रूप में अंदर सतह काम करती है और उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के रूप में उसके बाहरी सतह काम करती है। अब इनकी अगर बात की जाए, अगर वो किरण, चलो इसको मैं रब कर लेता हूं। अब आपको ये समझना है कि अगर अवतल दर्पण की बात की जाए, अवतल दर्पण की बात की जाए, जो एक्चुअल में होता है ऐसे है, इसके बाद सतह पर होती है आपकी पॉलिश। और यहाँ पर साथ में मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, उत्तल दर्पण की ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि दोनों के अंदर आपको कंपेरिजन के द्वारा समझ में आ जाएगा। इसकी विद्युत सतह होती है पॉलिशदार। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी जो बीच वाला पॉइंट है ओ, इसमें से एक लाइन जो होती है, उस लाइन को बोलते हैं अपन मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस। अब मैं क्या करूँगा, अगर को प्रकाश किरण इस मुख्य अक्ष के समांतर इसके ऊपर आपतित हो रही है, चलो ये होगी, ये होगी, ये आपतित हो रही है, तो आपतित होने के बाद इसकी जो कर्व है अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, तो ये इस तरफ अंदर की तरफ अपवर्तित परावर्तित हो जाएगी, ये इस तरफ हो जाएगी। जिस बिंदु पर इनका परावर्तन जो किरणें आपस में मिलती है उस बिंदु को अपन बोलते हैं एफ, फोकस बिंदु बोलते हैं। उसी प्रकार अगर इसकी बात की जाए, इसमें अगर मुख्य अक्ष के समांतर को किरण में गुजारता हूँ, ये आपने किरण मैंने गुजार ली, तो वह नीचे की तरफ ना आकर, क्योंकि इसकी परावर्तक जो पृष्ठ है वो बाहर से उभरी हुई है, तो उभरी हुई है तो उसकी किरण कहाँ जाएगी? बाहर की ओर जाएगी।
बाहर की ओर परावर्तित हो जाएगी। अब इसमें तो किरणें मिल रही है, इसमें तो फोकस में मिल गया कि दोनों किरणें परावर्तित किरणें जहाँ इस बिंदु पर मिलती है उसी बिंदु पर आपका फोकस बिंदु बनता है दर्पण का। लेकिन यहाँ पर मिल नहीं रही है तो अपन क्या मिलेंगे, इसकी पीछे की दिशा में इसको बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर मिलता हुआ आपको प्रतीत होता है, मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका फोकस बिंदु यहाँ बना। इसका मतलब बात की अवतल दर्पण की, तो इसका फोकस जो बिंदु होता है, फोकस बिंदु जो होता है F, वो बड़ा कहाँ बनता है, दर्पण के आगे बनता है। दर्पण के आगे बनता है, प्लस इसमें प्रतिबिंब का बनने है कि प्रतिबिंब का निर्माण जो होगा, प्रतिबिंब निर्माण जो होगा वो कैसा होगा। देखो जो किरणें आई है उन्हीं किरणों के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण यहाँ होगा। तो रियल वास्तविक किरणें आई है तो वास्तविक किरणों के टकराने से बन रहा है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। अब इस उत्तल दर्पण की बात की जाए, इसमें फोकस बिंदु जो F है वो कब बनता है, देख लो, दर्पण के पीछे बनता है। जहाँ पर पॉलिश है, जहाँ पर किरणें आ भी सकती है, तो वहाँ बनता है दर्पण के पीछे। नेक्स्ट, इसमें अगर प्रतिबिंब का बताइएगा कि इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी, मैंने बोल दिया पहले से, इसकी जो वास्तविक किरणें वो तो जा रही है सर, फैल रही है, वो नहीं मिल रही है, लेकिन हम बड़ा मिला तो प्रतिबिंब इसको देख रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो बनेगा आभासी, ऐसा बनेगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। अब इसमें ये भी बोलता है अवतल दर्पण की बात की जाए कि अवतल दर्पण पर कोई भी जब प्रकाश की किरण बड़ा टकराती है तो टकराने के बाद वो सभी एक ही पॉइंट पर बड़ा क्या हो रही है, मिल रही है, क्या हो रही है, इसलिए बड़ा इसको क्या कहेंगे, इस दर्पण को बोलेंगे अपन अभिसारी लेंस, अभिसारी दर्पण, सॉरी अभिसारी दर्पण, क्योंकि सभी किरणों को एक पॉइंट में मिला रहा है। जबकि इसकी बात की जाए ये किरणों को बड़ा फैला रहा है, तो फैलाने वाले दर्पण को बड़ा क्या बोलते हैं, फैलाने वाले दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। तो ये जो मेन बात है ये आपको ध्यान रखनी है। इन्हीं के द्वारा अब हम दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो बढ़ेंगे कि अलग अलग कंडीशन पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर रखते हैं, अलग अलग कंडीशन पर जब किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसके द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण उस दर्पण में कैसा होगा, हम अवतल में पढ़ेंगे, अवतल में पढ़ेंगे। लेकिन इसमें शर्त बेटा क्या होती है, यह ध्यान रखना है कि अवतल में बनने वाला प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होगा, हमेशा वास्तविक होगा, लेकिन इसमें जो फोकस बनेगा वो आगे बनता है। ठीक है ना। अब प्रतिबिंब के निर्माण के लिए इसकी कुछ शर्तें, उस शर्तों को हम देख लेते हैं कि शर्तें क्या है।
तो देखिए आपके सामने अभी है प्रतिबिंब के द्वारा जो निर्माण करने की दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसकी 3 शर्तें हैं। इन 3 शर्तों को आपने अगर समझ लिया तो आप किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण आप सीख जाओगे। सबसे पहली जो शर्त है वो आप देखो, मैंने आपके सामने सुविधा के लिए आपके दोनों डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर दिए ताकि आपको डिफरेंट पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले की शर्त बेटा क्या है, अगर कोई किरण फोकस बिंदु से आ रही है, कहाँ से आ रही है, या एक मान बेटा अगर किरण मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, ये देखो समांतर आ रही है, चलो यहाँ पर विचार देता हूँ, ये समांतर आ रही है, तो समांतर आने के बाद जब इसका परावर्तन हो जाएगा दर्पण के द्वारा, जब इसका परावर्तन हो जाएगा तो परावर्तन के बाद वह हमेशा मुख्य फोकस में से गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस में से गुजरती है। ठीक है, इनकी बात की जाए तो इसमें मुख्य फोकस से गुजरेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, इसका बनेगा आभासी प्रतिबिंब। तो ये मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई किरण फोकस बिंदु में से दर्पण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, फोकस बिंदु से हो रही है, ये होगी, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर लौट जाती है, देख लो। तीसरा पॉइंट बेटा क्या है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र में से इस पर आपतित हो रही है, वक्रता केंद्र में से, तो उसका गुण क्या होगा, अगर बेटा फोकस से हो जाए, देखो समांतर आई थी फोकस से गई, फोकस से आई समांतर गई, उल्टा इन दोनों का अपोजिट है। लेकिन इसकी बात की जाए, अगर का किरण किसी दर्पण पर वक्रता केंद्र से आपतित हो रही है तो वह पुनः उसी अक्ष पर वापस मुड़ जाती है, उसी अक्ष पर वापस चले जाती है। ये 3 नियम। चौथा नियम एक और देख लो, अगर का किरण इसका जो मिडिल बिंदु इसको अपन कहते हैं ध्रुव, क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ये मैंने लिख लिया यहाँ पर ध्रुव। अगर को किरण इसके ध्रुव पर आपतित होती है तो वो उतनी ही डिग्री पर वापस क्या होगी, परावर्तित होगी, उतनी ही डिग्री पर, सेम डिग्री। ये जो कोण होगा इन दोनों का कोण क्या होगा, सिमिलर होगा। यहाँ पर बात की जाए तो वही है, जितनी भी आपतित उतनी डिग्री पर पुनः परावर्तित हो जाती है। ये 4 नियम याद रखने। कौन सा होगा पहला नियम, पहला नियम है समांतर आती हुई किरण फोकस में से गुजरेगी, फोकस से आती हुई किरण समांतर जाएगी, वक्रता केंद्र से आती हुई किरण वक्रता केंद्र से जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र जिसको अपन कहते हैं ध्रुव, और ध्रुव बिंदु से आती हुई किरण आपके वापस ध्रुव से ही उतनी डिग्री पर वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इन 4 नियमों के द्वारा आप दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण आराम से समझ सकते हो। चलिए तो अब हम दर्पण के द्वारा जो ऑब्जेक्ट जो अलग अलग डिस्टेंस पर होता है उसके द्वारा हम प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए अपन अवतल दर्पण के द्वारा सबसे पहले प्रतिबिंब का निर्माण हम समझेंगे। जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, वो आपको 4 नियम याद रखने। कौन सा नियम, वापस से एक बार आपको रिवाइज कर देता हूं। अगर वो किरण समांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, और फोकस से आ रही है तो समांतर जाएगी। किरण अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो पुनः वक्रता केंद्र से ही जाएगी, और अगर किरण उसके ध्रुव से टकरा रही है तो जितनी डिग्री टकराई है उतनी डिग्री वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित होती। इन 4 नियमों का हम उपयोग करते हुए इन अवतल दर्पण के द्वारा होने वाले प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आपके बड़ा 6 ड्रॉ आते हैं एग्जाम के अंदर। इनको समझने के लिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ, फिर इसकी बड़ा समझने की ट्रिक बताऊँगा, और ट्रिक को समझने के लिए आप अंतिम तक इस वीडियो के अंदर बने रहना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ड्रॉ करते हैं कि जब वस्तु का कहाँ पर हो, जब वस्तु आपके बड़ा पर हो, अनंत पर हो, तो आपको पता है अनंत से बड़ा किरणें आती है, तो फिर हमको पता नहीं अनंत पर वस्तु ऊपर रखी हुई है या नीचे रखी हुई है। तो इसके लिए हम बड़ा सुविधा के लिए एक किरण ऊपर से गुजरते हैं, एक किरण गुजरते हैं नीचे से। तो आपको पता है नियम कौन सा बड़ा, अगर को किरण समांतर आ रही है तो कहाँ से जाएगी, वो फोकस में से। ये देखो ये समांतर है, ये भी जाएगी फोकस में से। ठीक है बेटा, तो बड़ा इन दोनों बिंदुओं ने, इन दोनों रेखाओं ने, या इन दोनों प्रकाश किरणों ने आपस में कहाँ पर काटा है, फोकस पर काटा है। तो इसका बड़ा हम लिखेंगे, इसकी हम लिखेंगे प्रकृति, इसका लिखेंगे हम आकार, और इसका लिखेंगे हम स्थिति कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। प्रकृति को बड़ा बोलते हैं नेचर, आकार को बोलते हैं शेप, और स्थिति को बोलते हैं बड़ा पोजीशन। तो इसका हम लिखेंगे एनएसपी। क्या निकले बड़ा, एनएसपी। सबसे बड़ा प्रकृति आपको मैंने बताया था 2 ही होती है, या तो होगी वो प्रकृति वास्तविक होगी, या प्रकृति होगा कैसे होगी, वो आभासी होगी।
अगर जो किरण गई है उन किरणों से अगर प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है तो प्रतिबिंब आपका होगा वास्तविक। अगर जिन जो किरण गई है उन किरणों वो किरण मिल नहीं रही है लेकिन हम दर्पण के पीछे उसको मिलाते हुए बता रहे हैं, शो कर रहे हैं, तो वो प्रतिबिंब होगा हमेशा आभासी। लेकिन यहाँ पर आप देखो था अवतलन में बड़ा जो किरण आई है उसी किरणों को अगर बनाए तो प्रकृति इसकी कैसे होगी, इसकी प्रकृति हो जाएगी वास्तविक, रियल वाली। ठीक है। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पृथ्वी पर प्राप्त कर सकते हैं जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पृथ्वी पर प्राप्त नहीं कर सकते। और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बढ़ेगा वो हमेशा बढ़ेगा उल्टा। ध्यान रखना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा बनता उल्टा है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा बनता सीधा है। बनता उल्टा है लेकिन हमको दिखता सीधा, क्योंकि बेटा इसका प्रतिबिंब का निर्माण हमारी आंख की जो रेटिना है उसके ऊपर प्रतिबिंब का निर्माण तो उल्टा हो जाएगा, लेकिन इस आंख के रेटिना के पीछे जो होती है द्रव तंत्रिका है जिसको कहते हैं बड़ा ऑप्टिकल नर्व, वो ऑप्टिकल नर्व इस उल्टे प्रतिबिंब का निर्माण का जो हुआ है इसके मैसेज को ट्रांसफर करते हैं ब्रेन के पास, और ब्रेन उस उल्टे प्रतिबिंब को या उल्टे इमेज को बड़ा क्या कर देता है, वापस इन्वर्ट कर देता है, सीधा कर देता है, जिस कारण हमको आगे वाला वस्तु एकदम सीधी दिखाई देती है। ठीक है ना। तो वो हम आइज के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखो, अब देखो शेप इसका बड़ा क्या है, शेप बिल्कुल बड़ा पॉइंट के रूप में देख लो। तो यहाँ पर लिखेंगे एज ए लाइक पॉइंट या बिंदु रूप में। स्थिति कहाँ बनी है, ये बना ऐप पर, मतलब फोकस पर। ऐसे करके बड़ा हम सबकी एनएसपी निकालेंगे, निकालेंगे एनएसपी। अब बात करें जब वस्तु कहाँ पर हो, सी से परे हो, ये सी है, वक्र का केंद्र होता है जिसको इंग्लिश पे कहते हैं कर्वेचर पॉइंट। अब सी से परे बड़ा, तो सी से परे इतनी दूरी है, मैं कहीं भी रख लूँ, जो मैंने अपनी इच्छा अनुसार मुझे यहाँ अच्छा लगा मैंने यहाँ रख लिया। आप कहीं भी रख दो, लेकिन रखो कहीं पर, आपको नियम का पालन करना है सिर्फ 2 का, वही। अब इसमें से आपको होता है किसी भी, ये मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया है, किसी भी ऑब्जेक्ट के निर्माण के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, उस निर्माण के लिए कम से कम उस ऑब्जेक्ट में से बड़ा कितनी किरणें निकलना अनिवार्य है, 2। ऐसा निकलते बहुत सारी है, लेकिन हमको बड़ा सुविधा के लिए कितनी बनानी है, ड्रॉ 2, ताकि 2 जहाँ पर बड़ा आपस में क्रॉस करेगी वहाँ पर इसका बड़ा इमेज का निर्माण हो जाएगा। तो देखो बड़ा उस 2 किरणों में से एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, एक जाएगी बड़ा फोकस में से। नियम आपको बताइए, ये हमें 2 किरण सब में ऐसे करना है। अब इसकी बात की जाए, जो समांतर गई है वो बड़ा कहाँ से प्राप्त होगी, वो तो होगी सर फोकस में से हो जाएगी, और जो फोकस से गई है वो हो जाएगी समांतर, ये समांतर। यहाँ पर क्रॉस किया तो यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण ये हो गया, हो बड़ा। इसका एन तो बड़ा क्या होगा, एन तो वही रियल होगा वास्तविक। एस बड़ा क्या होगा, एस देख लो, ये ऑब्जेक्ट इतना है तो इमेज इतनी है, छोटी एक नहीं है, बड़ा ये हो जाएगा बिंब से छोटा, बिंब से छोटा। पी बड़ा इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन देखो बड़ा, एफ बस सी के बड़ा मध्य है कि नहीं है, तो बिटवीन सी और एफ सी के मध्य है ना, ये एकदम ऐसे आगे बेड़ा देखो। अब वस्तु जब कहाँ पर हो, सी पर हो, चलो मैंने ये सी को ऊपर खड़ी कर दी, ये लो वापस वही बात, एक किरण समांतर, एक किरण जाएगी आपके फोकस में से। ठीक है ना। अब जो समांतर गई है वो वापस परावर्तक कहाँ से होगी, वो होगी फोकस से होगी, और जो फोकस से गई है वो परावर्तक समांतर से होगी ये। तो यहाँ पर आपका निर्माण हो गया ये। तो इसका एन बड़ा क्या होगा, इसका भी एन आपका हो जाएगा रियल। इसका शेप अब आप देख बड़ा, ये सी के ऊपर, ये भी सी के ऊपर है, तो बड़ा इसकी जो साइज होगी बड़ा क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी नहीं होगी, तो बड़ा यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब बीम के समान, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। पी की बात की बेटा देख लो, पी ऑब्जेक्ट भी आपका सी पर खड़ा था तो प्रतिबिंब भी आपका सी पर ही बना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी पर, ऑन द सी। ठीक है ना। अब चलो आगे, अब ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ रखा हुआ है आपके, सी व एफ के मध्य। चलो मैं यहाँ रख लेता हूँ, कहीं पे भी रखो आपके निश्चय अनुसार, मैंने यहाँ पर वापस हो गए वो 2 बात, एक किरण जाएगी समांतर, एक किरण जाएगी फोकस में से। जो समांतर गई है वो गुजरेगी, सीधी कर लो ड्रॉ एक बार, जो समांतर गई है वो गुजरेगी, वो तो गुजरेगी आपके फोकस में से, ये गुजर ली, और जो फोकस से गई है वो गुजरेगी आपकी समांतर, ये दोनों बड़ा यहाँ पर क्रॉस किए, इंटरसेक्ट किए, यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बन गया। तो एन तो आपका वही वास्तविक ही होगा, रियल। अब साइज देख लो बड़ा, बीम तो है छोटा लेकिन बड़ा प्रतिबिंब क्या है, बड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे बीम से बड़ा, लार्जर टू ऑब्जेक्ट,
बीम से बड़ा। अगर पी की बात की जाए तो बड़ा का बड़ा कहाँ पर है, तो आप देखते हो सी के पीछे बनाएंगे ना, तो हम लिखेंगे सी के पीछे या सी से परे, सी से परे, है ना जी। ऐसा कैसे हम लो भी कल बना। अब वस्तु कहाँ पर रख दी, बना एफ रख दी, ये लो अपने एफ पर रख दी। अब फंस गए। अब आपको पता दो किरण गुजारनी, एक किरण गुजारनी समांतर, दूसरी किरण गुजारनी तो हमको फोकस से, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट खुद ही फोकस पे खड़ा है, कन्वर्ज होगी ना, थोड़ा उस दूसरी किरण को हमको बड़ा गुजारना है इसके ध्रुव से, ओ बिंदु से। और उसके बाद बड़ा इसकी शर्त क्या होती है कि जितनी डिग्री पर हमने ये डाली है उतनी डिग्री पर वापस ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब बड़ा पहले इसकी बात करते हैं, जो समांतर गई है वो तो जाएगी फोकस में से, ये लो फोकस में से गई, और जो बड़ा जितनी डिग्री पर गई है वो बड़ा यहाँ पर हो जाएगी आपकी, उतनी डिग्री पर जाएगी, ठीक है। अब आपको डिग्री आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो नहीं मिल रही, लेकिन आपको यहाँ देखना है यहाँ पर तो बड़ा गैप है ज़्यादा, जबकि यहाँ पर धीरे धीरे बड़ा गैप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किरणें आपस में कहीं न कहीं पर जाकर तो मिलेगी, कहीं पर तो जाकर तो मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण तो हो जाएगा, लेकिन बड़ा होगा कहाँ पर, अनंत पर। कहाँ होगा, अणु पर, इनफाइनाइट के ऊपर। तो इसका भी एन क्या होगा, इसका भी एन तो हो जाएगा रियल से बड़ा क्या होगा। अब जब बहुत दूर मिल रही है तो वहाँ से ड्रॉप बड़ा मुख्य अक्ष पर खींचेंगे तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा होगा, बड़ा क्या होगा, बहुत बड़ा, वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। पी की बात की जाए तो पी बड़ा कहाँ बढ़ेगा, अनंत पर, 8 इनफाइनाइट, 8 इनफाइनाइट। लास्ट ड्रॉ है, इसको देखो आप। अब आप क्या है कि जब वस्तु एफ और ध्रुव ओ, ये आपका ध्रुव बड़ा ओ है, इसके बड़ा बीच में रखी हुई है, ये लो मैंने बीच में रख दी, इससे वो दो किरण एक जाएगी समांतर, ये समांतर गुजरेगी, एक जाएगी बड़ा आपके ओ में से, तो आपस कोई जो समांतर की है वो तो बड़ा गुजरेगी फोकस में से, तो ये मैंने फोकस से गुजर ली। और जो बड़ा जितनी डिग्री पे गई है उतनी डिग्री वापस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी परावर्तित। ये क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर यहाँ की जो डिस्टेंस है बड़ा वो तो क्या कम है, जैसे डिस्टेंस हम आगे आगे जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब ये जो दोनों किरणें बड़ा ये आगे जाके मिलने का चांस इनका है भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे ड्रॉ करेंगे, पीछे ड्रॉ करेंगे करने जाएंगे तो बड़ा ये पीछे कहीं ना कहीं आपको बड़ा यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत, न कि मिलेगी, मिलती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट करती है, तो कहीं बड़ा इसका निर्माण बड़ा यहाँ हो रहा है, प्रतिबिंब का निर्माण। अब मुझे बोलिए इसका आयन क्या होगा, इसका आयन क्या होगा, क्या वास्तविक किरणें मिली है, नहीं, वास्तविक किरणें सर क्या हो रही है, फैल रही है। हमने इसको मिलती हुई प्रतीत बुलाया, तो जब मिलती हुई किरणें प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है, आभासी। तो यहाँ पर एन जो होगा वो कैसा होगा, आभासी, जिसको बड़ा इंग्लिश में बोलते हैं विर्चुअल। क्या बोलते हैं बड़ा, ये विर्चुअल। अगर एस की बात की जाए तो बीम से तो बड़ा ही है, बीम से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर पी की बात की जाए तो क्या लिखे बड़ा, कि दर्पण के पीछे बड़ा, है ना, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। इस तरह से आपके बड़ा चैट रहोगे। अब मुझे पता है, मुझे दावा करता बड़ा आपको बड़ा समझ में दावा होगे, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आया तो बड़ा एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप मुख्य जमानी किसी भी सवाल को आप क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको उसका आंसर पहले से पता होगा, सिर्फ आपको देरी होगी आपको लिखने की। देखो बड़ा आपको देखना क्या बड़ा, सबसे पहले आप बड़ा इन 6 के 6 डायग्राम का बड़ा एकदम ध्यान से सीख लो। तो बड़ा यहाँ पर क्या आ रही है, अनंत से बहुत दूर से आ रही थी तो ऐप पे बना, अब बड़ा अनंत से बड़ा थोड़ा पास आ गया, देखो यहाँ बना था ऐप पे क्योंकि वो बहुत दूर थी तो ऐप पे थोड़ा पास आ गई। जैसे ये पास आ रहा है बड़ा, ये ऐप से दूर जा रहा है, ये और पास आ रहा है तो बड़ा ये ऐप से और दूर गया, ये और पास आ रहा है, जितना ये पास आ रहा है उतना ये दूर जा रहा है, जितना पास आ रहा है इतना ये दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट। एक तो आपको याद रहेगा जब किरण अनंत से आती है तो फोकस में मिलेगी, ये तो आपको फैक्ट है। दूसरा बड़ा फैक्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट सी पर हो तो सी पर ही बनेगा, भी याद होगी। तीसरा बड़ा फैक्ट क्या है, अब देखो यहाँ पर ये देखो सी से पीछे तो सी व एफ के मध्य, समझ आ गया। ये जब सी से पीछे है तो ये सी व एफ के मध्य, इसका उल्टा यहाँ देखो, सी से पीछे सी व एफ के मध्य बना, और ये सी व एफ के मध्य तो सी से पीछे बना, उल्टा है कि नहीं है। जब ये सी से पीछे है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी व एफ के मध्य बन रहा है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को सी व एफ के मध्य रख दिया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से पीछे बनेगा, देख लो ये, ओके ना। अब यहाँ पर ये देखो, इसमें क्या है, कुछ नहीं बड़ा, एफ पर है
तो आपका अनंत पर बनेगा। और जब ये एफ से आगे तो आपका बन जाएगा ये दर्पण के पीछे। तो इस तरह से आपको देखना है कि जैसे जैसे बिंब आपका ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है वैसे भी प्रतिबिंब आपका दूर जाएगा। सबसे देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अनंत पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अनंत पर है, तो आपका इमेज बन रहा है एफ पर। ऑब्जेक्ट नजदीक आ गया, सी पर आ गया, तो बड़ा ये प्रतिबिंब का कैसे जाएगा, इधर की ओर। ठीक है, कैसे कहते ना। अब क्या, ऑब्जेक्ट जब सी से पीछे आ गया तो ऑब्जेक्ट सी व एफ के मध्य आ गया, सी व एफ के मध्य आ गया। जब ऑब्जेक्ट सी पर आ जाएगा तो प्रतिबिंब भी सी पर आ जाएगा। जब ऑब्जेक्ट सी व एफ के मध्य आ जाएगा तो प्रतिबिंब सी से परे चला जाएगा। जब ऑब्जेक्ट एफ पर आ जाएगा तो प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट एफ व ओ के मध्य आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बड़ा क्या बनेगा, इमेज क्या बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक ना। देखो ये जो अनंत पर है तो एफ पर, और जब एफ पर है तो अनंत पर। ये इसका उल्टा है, जब अनंत पर है तो एफ पर, और जब एफ पर है तो अनंत पर। जब सी से पीछे है तो सी व एफ के मध्य, और जब सी व एफ के मध्य है तो सी से पीछे। सी पर है तो सी पर बनेगा, बाकी ये तो बड़ा आपका दर्पण के पीछे। तो इस तरह के द्वारा आपको बड़ा अलग सा, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आपका रॉन्ग होने वाला नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से फॉलो करना, और अच्छा लगे तो आपके फ्रेंडों के अंदर भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।